बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 जून पाकिस्तान में पीर की दोपहर, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 212। आज की अहम तरीन खबरों में एक बार फिर सबसे पहले जियो का मामला आपके सामने। हमने पिछले व्लॉग में जियो की एक स्टोरी रखी, लेकिन अब उसके अंदर होशरुबा नई तफसीलात सामने आई हैं जो आपके सामने अगर ना रखें तो वो फिर बदयांती होगी, क्योंकि पूरी तस्वीर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दें कि मेरी ज़ाती इसमें पोजीशन क्या है वो मैं पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूं। मैंने आपको पूरी तफसील के साथ ये बताया कि जियो से पहाड़ जितनी बड़ी गलती हुई, ऐसी हुई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। यह भी आपको बताया कि शुरू में गालिबन या तो उन्होंने अदराक ही नहीं किया कि गलती कितनी बड़ी हुई, या डिठाई थी कि वो मान नहीं रहे थे। बाद में जब अदराक हुआ तो यह भी आपको वसीम अब्बासी साहब का बयान रखा कि शायद जियो को फेस सेविंग देने के लिए पैमरा ने उनको बंद कर दिया और 15 दिन की पाबंदी लगा दी, और फिर जियो ने खुद ही वॉलंटियर करके उन्होंने खुद ही अपनी जो यूट्यूब के ऊपर उनकी ट्रांसमिशन है वो खुद से ही बंद कर दी, क्योंकि फिर जियो भांप गया कि हमसे गलती बहुत बड़ी हो गई। फिर मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि जियो ने माजी में इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ इद्दत और निकाह के केस पर किस तरह की गलाजत एयर की। उसके अलावा मैंने अपना मामला, सारे मामला आपको बताकर फिर इमरान खान साहब की वो जो बार बार एक कुरान करीम की आयत वो हमारे सामने रखते हैं कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि उनसे इंसाफ ना कर सको। हालांकि जियो कभी भी जर्नलिज्म नहीं करता, जाती दुश्मनी करता है। मेरे ख्याल में जो जियो जर्नलिज्म के नाम पर करता रहा, या जियो के सहाफ़ी, वो बहुत बार वो लाइन अबूर कर जाते हैं जो जर्नलिज्म नहीं बल्कि जाती दुश्मनी होती है। अब जाती दुश्मनी का होता यह है कि जब तक तो आप जर्नलिज्म करते हैं तो सभी लोग आपको फेयर स्पेस देते हैं, लेकिन जब आप जाती दुश्मनी की लाइन अबूर करते हैं तो जब उसकी बारी आती है दूसरे की, वो फिर आपसे वापस बदला लेता है। इस सारे वक्त के अंदर जियो ने बहुत दफ़ा जाती दुश्मनी, मतलब जर्नलिज्म तो बहुत कोसों पीछे रह गया, उसके बाद उन्होंने जाती दुश्मनी के वो इर्तकाब कर चुके हैं, मुर्तकब हो चुके हैं। उसके बावजूद मेरी ज़ाती पोजीशन इस पर क्या है, मजहबी मामलात के ऊपर मैं कहता हूं कि हम उलमा कराम नहीं हैं। जो दीने हक के उलमा कराम हैं वो इसमें अपना रोल अदा करें, और मैंने कहा कि इसमें कोई तफहीम का मामला निकालें, क्योंकि जियो के अंदर ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उसको हटाया जाना चाहिए, सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन जिनकी गलती नहीं है उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। और ओवरऑल मैंने ये गुजारिश की कि इसके अंदर कोई तफहीम का मामला निकलना चाहिए। तो सख्त तरीन जाती जो उनसे जख्म मिले हुए हैं, उसके बावजूद हमने कोशिश की है कम अज़ कम कि इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए हम अपनी जाती उनके साथ जो अनाद है उसको 1 मिनट के लिए साइड पर रखें, और इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए वही बात कहें जो अगर कोई और ऐसा शख्स ये गलती कर बैठता जिससे हमारी ऐसी अनाद ना होती तो फिर हमारी पोजीशन क्या होती, वही पोजीशन हमें जियो के मामले में भी रखनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी, लेकिन अब जो मेरे पास तफसीलात आई हैं वो बहुत ही होशरुबा है, जो आपको देनी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे ज़राए जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं वो भी बता रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी। पहले तो कल पूरा दिन पाकिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनको ISI का जो मीडिया विंग है, जिसके अंदर एक कोई आप ये कह लीजिए कि मुश्ताक अखियाँ या क्या कहते होते हैं, शहजाद अकबर साहब नाम लेते होते हैं, उस तरह की आंखों वाली शख्सियत हैं वो। इसी तरह से ISPR के, इसी तरीके से नीचे कोई चौधरी तो कोई कौन तो कोई कौन, वो सारा दिन डिफरेंट जर्नलिस्टों को रब्ता करके कहते रहे कि जियो के हक़ में आप ट्वीट करें। वैसे हैरानी की बात है, उसी तरह का ट्वीट जैसा हमने किया था हमने तो अपनी लाइन ली जो कल भी आपको एक्सप्लेन की, और आइंदा भी कोई करेगा तो मेरी लाइन हमेशा ये है कि मैं समझता हूं कि मजहबी मुनाफरत जो है वो फैलाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सभी से ऐसे ही ट्वीट करवाने की कोशिश करते रहे कि जियो के सारे मामले को थोड़ा सा स्ट्राइक डाउन करें। अब लोग इंडिपेंडेंटली ये ओपिनियन लें, मैं उसके साथ हूं, मैंने आपको अपनी पोजीशन भी बता दी। लेकिन अगर इस पर ISI और DG ISPR का दफ्तर और डेंटोनिक साहब का दफ्तर जो है, और साथ जो पैमरा का दफ्तर है, उसको अगर इस्तेमाल करके यही काम मुख्तलिफ सहाफ़ियों से करवाया जाए तो फिर ये खबर बनती है, आपके सामने रखनी बनती है कि जियो के लिए ये ज़बरदस्ती ट्वीट्स डिलीट करवाए गए जो थोड़े से क्रिटिकल थे उनके खिलाफ, और उनके हक में ट्वीट करवाने के लिए सारा दिन फौजी अफसरान जो हैं वो बरसरे पैकार रहे। अब ये गलत काम है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जियो को इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर जियो ये काम करेगा तो याद रखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हमें बताएंगे और हम फिर उन तमाम चीज़ों को यहां पर एयर करेंगे। नंबर 1,
नंबर 2 ये किया गया कि अब हमारे जराए ये भी क्लेम करते हैं कि जो अता तारड़ और इसी के साथ उनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें से और इसके साथ आईएसपीआर का दफ्तर और आईएसआई, उन्होंने मिलकर पेमरा से गुजारिश की कि फौरी तौर पर इन्हें बैन करें और इनको मशवरा दिया कि आप अपनी यूट्यूब की नशरियात भी बंद कर दें। यह बहुत ही कैलकुलेटेड मूव थी जियो टीवी की और मौजूदा हुकूमत की, आईएसआई की और आईएसपीआर की। और इसमें उन्हें किसी तरह से, क्योंकि उनसे वो गलती हो गई जो शायद उनको भी अदराक नहीं था, इन सबको भी अदराक नहीं था, और जो अवामी गैज़ो गज़ब था उससे उन्हें बचाने के लिए फिर ये इनकी मुश्तरका ये पेशकश थी। चले ये भी इसमें अगर जब तक आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती ना करें, एजेंडा ड्रिवन काम ना करें, उसके अलावा ये मैनेजमेंट करें, ये समझ आती है, हुकूमतें भी करती हैं, आप भी करना चाह रहे हैं, समझ आ रही है। तो एक तो ये मैनेजमेंट की गई, ये जो सब कुछ पैमरा से करवाया गया, इसके पीछे चौधरी साहब थे और वो किसी ना किसी तरह से जियो को इस सारे मामले से निकालना चाहते थे। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, कुछ इसमें खास नहीं होगा। याद कीजिए, इससे पहले भी जियो ने एक दफ़ा एक शादी, मुझे अब ये याद भूल गया कि किसकी शादी थी, वीना मलिक साहबा की थी या किसकी थी, मेरा ख्याल वीना मलिक साहबा की नहीं थी, बहरहाल किसी की शादी थी जिसमें ज़हरा की शादी, इस तरह का एक मजहबी जो उसके अंदर लाइनें थी वो जियो ने चला दी थी, आपको याद होगा। तो जियो अक्सर ऐसे तजर्बे करता है, माशाल्लाह, पता नहीं कौन इनसे करवाता है, अक्सर गलतियां करते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरी वो स्टैंडर्ड पोजीशन है कि मजहबी मामलात में जब कोई हाथ खड़े कर दे और माफ़ी मांग ले, तो क्योंकि हमारे जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो उनकी तालीमात को सामने रखते हुए दरगुजर का मामला करना चाहिए। और ये जियो टीवी के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए, मैं मुसलमान के लिए भी नहीं कह रहा, हर उस इंसान के लिए, क्योंकि मैं तो इस बात पर ईमान रखता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी कायनात के लिए आए हुए हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए हुए। तो इसलिए मेरा वो वाला मामला वही है। लेकिन ये जो खबर इसमें अपडेट आ रही है कि पैमरा को इस्तेमाल किया गया है, आईएसआई इस्तेमाल हो रही है, आईएसपीआर इस्तेमाल हो रही है, लोगों से ट्वीट डिलीट करवाए जा रहे हैं, लोगों से ट्वीट करवाए जा रहे हैं, ये शर्मनाक काम है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये एक भरपूर तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड काम चल रहा है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, शायद ये भी हो कि अब चौधरी साहब ने जैसे कश्मीर के अंदर एक हरकत की, और अगली खबर आपको रखते हैं आपके सामने, वो भी चौधरी साहब कई दफ़ा चक मतलब बाइट जो है, पंजाबी में उसे चक मारना कहते हैं, बाइट ज़्यादा कर जाते हैं चीज़ों को और फिर चबाया नहीं जाता। आप भी कभी को गरम गरम चीज़ मुंह में डाल लें और ज़्यादा डाल लें और फिर उसे चबाने की कोशिश भी करें, उसी लम्हे बोलने की कोशिश भी करें और उसी लम्हे आपका मुंह भी जल रहा हो। तो चौधरी साहब के साथ कश्मीर में इस वक्त ये हो रहा है। अगर आपने कभी तजर्बा करना है तो ऐसा पिज़्ज़ा जो बहुत गर्म हो, जिसके ऊपर बहुत गर्म चीज़ हो, उसको मुंह में डालिएगा, उसका ज़्यादा बड़ा टुकड़ा, और फिर चीज़ ऊपर वाले हिस्से को आपको जलाएगी, काबू आपके आएगा नहीं मुंह के अंदर वो, और आपने साथ बात भी करनी हो तो जो उस वक्त आपका मामला बना होगा, आंखों से थोड़े बहुत आंसू भी आएंगे और आपको पता नहीं होगा कि अब करना क्या है, किस तरफ को जाना है। चौधरी साहब का कश्मीर में ये हाल हुआ है। अब इसीलिए चौधरी साहब ने वहां पर पीटीआई को बल्ला और वो सब कुछ देने का भी वहां से एक फैसला करवाया, वो आगे बात करते हैं। अब ये जो जियो टीवी के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और इस सब में ये काम करवा रहे हैं, इसमें दो काम किए जा सकते हैं। एक तो ये भी बताया जा सकता है कि देखें, जियो को हम ठोक भी सकते हैं। अगर लुधियानवी साहब और दूसरे सारे मुजाहरे करते हैं, हो सकता है जियो के खिलाफ आने वाले दिनों में मुजाहरे भी करवाए जाएं, तो जियो को भी एक किस्म का, आपको पता है कि चौधरी साहब ने जिसको भी हीरो बनाना होता है, कभी किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं अपनी मर्जी से, उसको हथकड़ियाँ लगा के तस्वीरें दिखाते हैं, अदालतों में आते जाते तस्वीरें दिखाते हैं, पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर घुमाते फिराते हैं, इंटरव्यूज़ करवाते हैं। तो जिसको ज़रा हीरो बनाना होता है उसके लिए सारे मनाजर, उसके लिए ये सारे बंदोबस्त करते हैं, ये आपने देखा होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सबके साथ, अब आप देखिए कल परसों से क्या मनाजर आ रहे हैं यास्मीन राशिद साहबा के, वो जेन्युइनली इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं, एक नानी हैं, दादी हैं। अब तो उन्होंने इतनी दिलखराश बात जेल से कर दी है, उन्होंने कहा कि शायद मेरी उम्र अब मेरा साथ ना दे, मेरी सेहत बहुत ख़राब है, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मैं अपने वर्कर्स, कारकुनान और बच्चों को ये कहती हूं कि इमरान खान को कभी अकेला ना छोड़े। तो एक तरफ इस तरह की जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं जो जस्तजू कर रही हैं, जिद्दोजहद कर रही हैं, और दूसरी तरफ फिर ये फार्मी किस्म के लोगों को भी ऐसे ही प्रमोट करते हैं, उसी तरह के मनाजर, उसी तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें देते हैं। वो जेन्युइनली जेल काट रहे होते हैं, इनको जो है वो, जैसे फिल्मों में भी तो हथकड़ी लगती है ना, और असल में भी हथकड़ी लगती है, तो तस्वीर तो एक ही जैसी आती है, कोई फिल्म में हथकड़ी लगा के खड़ा हो या असल में लगा के खड़ा हो, तो फिर ये वैसे काम करके उन्हें करके देते। तो कहीं जियो के साथ भी तो ऐसा ही मामला इन्होंने शुरू नहीं कर रखा। तो एक दफ़ा फिर मैं दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे जाऊंगा
कि माफ़ी मांगी है तो फिर खुलूस नीयत से मांगिए। पहले भी आपसे गलतियां होती रही, मैंने ये गलती आपकी दोहराई भी, ये पहली गलती नहीं है आपकी। आप बार बार ऐसी खतरनाक इलाकों के अंदर जाके मीन कॉन्सेप्ट्स और सेंसिटिव एरियाज के अंदर आप गलती करते हैं, पहली दफ़ा नहीं कर रहे। लेकिन चले, जितनी बार भी की, इंसान गलती का पुतला है। आपने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है तो फिर बंदे के पुत्र बने, गैर मशरूत माफ़ी मांगे। ये मिलिट्री जर्नल्स को इस्तेमाल करके ट्वीट्स करवाने और ट्वीट्स डिलीट करवाने का आपने क्या काम शुरू कर दिया है? दिस इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आज़ाद कश्मीर से है। वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई है और उन्होंने पीटीआई से वापस बल्ले का निशान भी छीन लिया है और हाई कोर्ट का जो फैसला था पीटीआई को रजिस्टर्ड करने का 23 जून का, वो हुक्म भी मुअत्तल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ है? ये हुआ ये है कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने ये पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। अब मुखालिफ पार्टी गई है आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें कहा है कि हमें स्टे ऑर्डर दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत कर दिया, हमें सुन लें फिर फैसला कर दें। तो ये एक टेम्परेरी फैसला है, परमानेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने टेम्परेरी तौर पर पीटीआई से बल्ला भी वापस ले लिया है और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया। अब आप पूछेंगे आगे क्या होगा? आगे जाहिर है मेरे पास इस वक्त खबर नहीं है, तज्जिया दे सकता हूं। आगे दो चीजें होंगी। अगर तो आपको पीटीआई के जो वहां पर मौजूद लीडरान हैं या इस तरफ भी जो लीडरान हैं और पूरे जोरों शोर से कश्मीर का इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए, तो फिर तो 20 तारीख को पीटीआई को बल्ला मिल जाएगा। 20 जुलाई को दोबारा इसका मुकदमा सुना जाएगा और जुलाई के एंड पर इलेक्शन होना है। और अगर पीटीआई वाले इस हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए तो फिर इसका मतलब है कि कर्नल साहब ने या ब्रिगेडियर साहब ने उनको बता दिया कि बस आपका फिल्म के अंदर रोल इतना ही था। आपने कभी कभी देखा है ना कि शाहरुख खान की फिल्म के अंदर सलमान खान का छोटा सा रोल होता है, तो जिस तरीके से सलमान खान की छोटी सी एंट्री होती है सारे मामले के अंदर, उन्होंने पीटीआई को भी छोटी सी एंट्री दी। दूसरी इसकी ऑप्शन ये है, वो क्यों? वो इसलिए कि इलेक्शन के अंदर गहमा गहमी पैदा करनी थी। लोग कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवा रहे थे। जिस वक्त उन्होंने पीटीआई का नाम लिया कि बल्ला भी आ गया, पीटीआई भी आ गई, कागजात नामजदगी, पीटीआई वाले इस टाइम गुत्थम गुत्था हैं एक दूसरे के साथ। आपने देखा है टिकटों के ऊपर यूथ विंग ने अपने ट्वीट कर रखे हैं, दूसरों ने अपने कर रखे हैं। यूथ विंग कह रहा है हमें टिकट्स नहीं दिए, पीटीआई के पुराने लोग कह रहे हैं हमें टिकट्स नहीं दिए, नए लोग जो आए हैं उनको टिकट्स मिल गए। टिकट्स बिकने की बातें हो रही हैं, खरीदने की बातें हो रही हैं। मेन वो थप्पड़ों वाली कबड्डी हो रही है। एक दफा गहमा गहमी डाल दी है। वो जो पहला ही शो हिट नहीं करवाना होता, वो कहते हैं खिड़की तोड़ नुमाइश जारी है। तो पीटीआई की टिकटों की इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर खिड़की तोड़ नुमाइश जारी है। जो गौहर साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया कि 2 तारीख को हमने हतमी जो टिकटें हैं उनकी लिस्ट लगा देनी। अब चौधरी साहब ने हो सकता है ये सोचा हो कि बस यार हमें जो काम चाहिए था पीटीआई से वो मिल गया, रोड पर रश डालना था जरा, वो डल गया, पीटीआई वाले अपने घर जाएं, हम इस काम को खुद ही काम कर लेंगे। इसके चांसेस हैं 20%। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं कि इतना ही पीटीआई का रोल था, बस सलमान खान की एंट्री थी फिल्म में, खत्म हो गई। अब दूसरा हीरो जो है या विलन है वही लेकर चलेगा फिल्म को आगे। तो पीटीआई का इतना काम था कि थोड़ा रश वश डाल दें, इलेक्शन में गहमा गहमी हो जाए, अब आप बाहर चले जाएं, क्योंकि आपको पूरे मुल्क में नहीं इलेक्शन लड़ने दे रहे तो यहां भी नहीं लड़ने देंगे। इसके चांसेस हैं 20%। ज्यादा चांसेस इसी चीज के हैं कि 20 तारीख को पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देंगे। तो फिर ये बीच में क्या डाला है? सस्पेंस कहते हैं। सस्पेंस होगा तो आप टिकट खरीदेंगे ना मूवी की, जरा थोड़ा सा उसके अंदर गहमा गहमी बनेगी। तो अगर तो पीटीआई के वो वाले लीडरशिप, अब आपने मेरी आंखों की तरफ देख के समझना है, वो वाली लीडरशिप जो जर्नल्स के बहुत करीब है, अगर वो आपको बड़ी खुशो खुजू के साथ कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जस्तजू करते हुए नजर आए, तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। जर्नल्स जो हैं वो उन्हें ये बल्ले का निशान भी दे रहे हैं और पीटीआई को भी वहां से लड़वा रहे हैं। लेकिन अगर वो चुप करके बैठ गए तो फिर इतना ही रोल था, यहां पर खत्म हो गया। लेकिन ये समझ लीजिए कि ना बेचारी हाई कोर्ट कश्मीर की, ना बेचारी सुप्रीम कोर्ट, अब तो पाकिस्तान की भी, लेकिन वहां वाली तो पहले ही ऐसी थी। उनसे तो पहले भी जो आम इलाकों के, कराची का, लाहौर का, बन्नू का, कोयटा का जो सिविल जज है वो ज्यादा पावरफुल है जो कश्मीर में बेचारी सुप्रीम कोर्ट है। मैं कश्मीरियों की यहां पर तौहीन नहीं कर रहा, मैं चौधरी साहब ने वहां पर कैसे चीजों को काबू कर रखा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाई कोर्ट का फैसला देना, सुप्रीम कोर्ट का देना, ये सब कर्नल साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, ये कर्नल साहब ही करवा रहे हैं सब कुछ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई, इसको भी बड़ी बारीकी से हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और आपके सामने रखेंगे। अब जरा आगे चलते हैं। कराची के अंदर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए और 3 ही सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए और मुतअद्दिद सिक्योरिटी के एहलकार जख्मी हुए। खबर तो आपके सामने हमने रख दी थी। अब
उसको हमारे आईएसपीआर साहब ने हमले को नाकाम भी कहा था। मैंने तब भी कहा था कि हमारे 3 बेटे शहीद हो गए और इनके हिसाब से जो है वो हमला नाकाम है, कामयाब पता नहीं कैसे होता है। अब पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की सरहद है पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर अब बमबारी की है, ऑपरेशन किया है और क्लेम किया है, कोई क्लेम 20 है और कोई क्लेम 40 है कि वहां पर जो दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है। फाइटर जेट्स के साथ भी कहा जा रहा है कि बमबारी की है और ये ऑपरेशन किया गया है। मुतअद्दिद जो जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने कई घंटे पहले ही यह ट्वीट कर दिया था कि अब अफगानिस्तान हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करे, जो कुछ कराची में हुआ। मसला माद यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं ARY के, उनका ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, जो इस ऑपरेशन के कई घंटे पहले हुआ और उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है या सरहद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वहां पर। तो ये तो वो डेवलपमेंट हुई है कि आज उस तरफ भी आज गहमा गहमी रही है, वहां पर भी ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो KPK की जो असेंबली है वहां पर सूबा हजारा बनाने के लिए ऐवान ने करारदाद पास की है। सूबा हजारा करारदाद में शामिल नहीं है हम, खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम हमारी ख्वाहिश नहीं है, रुकन ANP निसार बाज। ANP कहती है नहीं बनना चाहिए, बाकी असेंबली ने हजारा को अलग सूबा बनाने की करारदाद जो है वो शायद मंजूर की है। सूबा हजारा से मुतल्लिक क्या इमरान खान की मंजूरी शामिल थी, शाकिर अवान पूछ रहे हैं। इमरान खान छोड़ें, पार्लिमानी पार्टी को भी मालूम नहीं कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है, मोहम्मद फहीम जर्नलिस्ट जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। शाकिर अवान पूछ रहे हैं कि इतनी अहम और बड़ी के खैबर पख्तूनख्वा तकसीम करने की बात हो रही है, आप सबको ये पता है कि सूबे कौन बनवाना चाहता है? आपको वापस जाना पड़ेगा फरवरी 2026 में। हमने आपके सामने खबर रखी थी, वो एक्सक्लूसिव खबर हमारी है, हमारी भी नहीं है, हमें भी पाकिस्तान से एक मोतबर शख्सियत ने वो खबर दी है। दिन अच्छे होंगे तो उनका क्रेडिट बताएंगे, हमें तो उन्होंने मैसेज किया, हमने खबर आपके सामने रख दी, क्रेडिट उनका है, खबर एक्सक्लूसिव उनकी है। उन्होंने ये फरवरी में हमें खबर दी थी कि पाकिस्तान में किस तरीके से नए सूबे कितने किस जगह पर बनाने की, आपको याद होगा हमने सारा गवादर, कराची, रावलपिंडी सब आपको एक्सप्लेन किया था। अब ये जो हजारा सूबे की करारदाद है ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से पास करवाई गई। शाकिर अवान पूछते हैं क्या इमरान खान से पूछा गया? ये मोहम्मद फहीम कहते हैं इमरान खान साहब को तो छोड़ दें, पार्लिमानी कमेटी को नहीं पता था कि हजारा सूबे की जो ये आनी है करारदाद, ये आनी है या नहीं आनी। अब आगे जो ANP है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनरल शाही की ख्वाहिश है कि मुल्क में नए सूबे बने, मीन जनरल्स की ख्वाहिश है। 28वीं आईनी तरमीम की आपकी जमात मुखालफत कर चुकी, PTI को कह रहे हैं वो। फिर हजारा के हवाले से आप बताएं कि ये आपकी जमात का मौकफ है या चंद अफराद की ख्वाहिश? अवामी नेशनल पार्टी कौमियत की बुनियाद पर सूबों के हक में है। पंजाब और बलूचिस्तान के अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा होने चाहिए। वो कहते हैं हमें और दे दो, ANP वाले कहते हैं हमारे ना लेके जाओ, हमें और अजला हमारे हिस्से में दे दो, हमने अपने अजला नहीं देने, हम हजारा सूबा अलग नहीं बनने देंगे, ये ANP कह रही है। लेकिन चलें उन्होंने बनने देना कि नहीं, ये सोच लीजिए कि चौधरी साहब जो चाहते हैं कि सूबे बने उसकी बाज़गश्त सबसे पहले गौर कीजिए सिंध से शुरू नहीं हुई, ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई है। एक और अनफॉर्चुनेट हरकत की है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से हुई है ये कि इमरान खान का कैपिटल एरोड किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये करारदाद पहले पंजाब में हो जाती ना, ज़रा पास सिंध में हो जाती ना, तो फिर KP में भी कर लेते। सबसे पहले KP में कर रहे हैं ताकि सबसे पहले ये रखें कि नए सूबे तो PTI बनवाना चाहती है और कोई नहीं बनाना चाहता। हर काम की बुराई इमरान खान के गले डालने की मिलिट्री जर्नल्स की भरपूर कोशिश है और उसमें वो हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके उनसे ये काम करवा रहे हैं। और मैं हैरत ज़दा हूं कि हमारे लोग इन चीज़ों को भांपते नहीं, रुकते नहीं। फिर जब हम यहां से तनकीद करते हैं तो कहते हैं अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आपको काम ही चज का कर ले, आपको खुद नहीं समझ के जब आप नए सूबों की, जाहिर है इस बात को समझिए कि लसानियत और कौमियत की बुनियाद पर लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। इस मामले के ऊपर लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हजारा सूबे के मामले में ऐसा ही है जैसे अगर आप जनूबी पंजाब में जाएं और वहां पर आप जनूबी पंजाब का अलग साउथ पंजाब का सूबा बनाने की बात करें तो तलवारें निकल आती हैं बिटवीन बहावलपुर। आप में से बहुत सारे लोग जो इस इलाके के रहने वाले नहीं, आप शायद इस बात पर हंसेंगे, आप कहेंगे यार इस बात पर कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई की बात है, लेकिन उनके लिए है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मसलन बहावलपुर वाले कहते हैं कि हम तो पहले से कि आज़ाद रियासत थे, हम तो मर्ज हुए थे, आपके अंदर जम हुए थे, हम तो इंडिपेंडेंट होते थे पहले ही, हमें अपनी इंडिपेंडेंस वापस कर दो, मतलब कि हमें हमारा सूबा वापस दे दो। वो कहते हैं रहीम यार खान बहावलपुर और बहावल नगर इन तीनों को मिला के हमारा सूबा बन जाएगा और बाकी मुल्तान और DG खान जो है उसको ऊपर आप दूसरा सूबा बना दें। लेकिन मुल्तान वाले कहते हैं कि बहावलपुर तो हमारा अटूट अंग है, उसको तो हमने छोड़ना ही नहीं, हमारे साथ रहेगा वो। तो हर जगह पर लसानियत या दूसरे ज्योग्राफिक जो मामलात हैं वहां पर लोगों की बड़ी सेंसिटिविटीज हैं। इसी तरह KP में भी है।
जो पश्तून बेल्ट है वो कहता नहीं हज़ारा पे हमारा हिस्सा है, हमने उसे नहीं जाने देना, हमने अलग सूबा नहीं बनने देना। हज़ारा वाले कहते हैं कि ये इलाका तो हमारा है, हमने अलग सूबा बनाना है, हमारा हक है। तो ये सारा ये बदनामी का तौक भी सबसे पहले इमरान खान के गले में आप डाल रहे हैं। मतलब इतनी जर्नैली खिदमत हमने करनी है कि जो प्रोजेक्ट वो करवाना चाहते हैं वो हम शुरू कर देते हैं उनके काम को। आगे बढ़ते हैं तो ये अब वहां पर एक मामला चला है। आगे शाहिद मितला कहते हैं कि मरियम नवाज की एक बात बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने आमराना, मिलान और जाबराना मिजाज कभी नहीं छुपाया। सीसीडी के जरिए बंदे मरवाना हो, अखराजात को छुपाने का कानून पास करवाना हो, अपने दौर में सियासी मुखालफिन को दीवार में चुनवाना हो, या बरतानवी दौर के गुंडा राज एक्ट का असर नौ इजरा और नफाज हो, सब दलेरी से मरियम नवाज कर रही हैं। आप कह लीजिए कि उनके अंदर जनरल अयूब जैसी संगदिली, जनरल याया जैसी बेहिसी, जनरल जिया और जनरल पनोशे जैसी सफाकी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी ये क्लैरिटी पसंद है। वो असल में मरियम नवाज को ही बता रहे हैं कि आप बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह ये सारे काम कर रही हैं। शाहिद मितला अक्सर बहुत ही डिफरेंट किस्म की लाइन लेते हैं, कई दफ़ा कंट्रोवर्शियल लाइंस भी लेते हैं, मुनफरद किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत सारी अंदर की खबरें भी निकाल के लाते हैं और तज्जिया भी बड़ा बेबाक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान है। बड़ा ही ज़बरदस्त बयान है। मैंने कहा उन्होंने पैसे ही पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला का फजल है, जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है वो ख़ानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं। मरियम औरंगज़ेब, जाहिर है इस तरह से तो फिर नेतन्याहू अल्लाह का मुंतखब करदा है, मोदी भी अल्लाह का मुंतखब करदा है, फ़िरौन भी अल्लाह का मुंतखब करदा ही था, और यजीद तो फिर ज़रूरी अल्लाह का मुंतखब करदा था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, इन्हें मुंह खोलते हुए ये भी नहीं पता होता कि क्या बात करनी है। आप बस इतनी बात करें कि हमारे पास हुकूमत आई, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। लेकिन जब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब आप मेरिट के खिलाफ, जो मेरिट में कम तरीन लोग होंगे उनको जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो वो जिस जगह पर आते हैं उस हिसाब से अपना कद ऊपर नहीं करते। उनको आप ऊपर लेके जाएंगे तो जहां ऊपर लेके जाएंगे ना उस जगह को वो नीचे अपने कद के मुताबिक खींचते हैं। वो ऐसी छोटी बातें करेंगे जिससे वो बताएंगे कि उनका सियासी कद काठ कैसा है। अब उनको मुंह खोलते हुए पता ही नहीं कि इसकी फ्लिप साइड क्या होगी मेरी इस स्टेटमेंट की। आगे बढ़ते हैं, समी दीन बलोच, मारंग बलोच की तरह ये भी स्ट्रगल कर रही हैं। इनके वालिद मोहतरम भी मिसिंग हैं, जैसे मारंग बलोच के थे, वो मिल गए थे, उनको दफना चुकी हैं मारंग बलोच अपने वालिद को, इनके वालिद अभी तक नहीं मिले। वो कहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपने डी चौक इस्लामाबाद में हमारे धरने में शिरकत करके मेरा हाथ पकड़कर मुझ जैसी बेटियों के दर्द को महसूस करने की बातें की। इमरान खान की हुकूमत को तनकीद करके आपने हुकूमत में आने के बाद हमारे गुमशुदा प्यारों की बाजियाबी का वादा किया। आज मेरे गुमशुदा वालिद को 17 साल मुकम्मल हो चुके। आपकी हुकूमत में मुद्दत को 2.5 साल। लेकिन क्या हुकूमत में आने के बाद इंसानियत के मेयार बदल जाते हैं, या फिर हुकूमत में आने के बाद हमारी तकलीफ ही नजर नहीं आती? क्या बतौर बेटी आप मेरी तकलीफ को अब भी महसूस कर सकते हैं, या वो एहसास सिर्फ अपोजिशन की हद तक था? समीदीन बलोच साहबा, एक तो बाजी ने जब से बूट पॉलिश किए हैं तो उनको पॉलिश चढ़ी है और उनको भूल गया है कि उन्होंने क्या करना है। दूसरा, जब वो आपके पास आई थी तो साथ सफदर भाई भी थे, अगर आप याद करें तो। अब तो सफदर भाई को देश निकाला दिया हुआ है अगलों ने, वो बेचारे मानसेरा से इधर पंजाब में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो आपका क्या एहसास करना है, जिनके हाथ में उनका हाथ था वो उनको उन्होंने उधर निकाला हुआ है मानसेरा में, तो आपका हाथ तो उन्होंने एक लम्हे के लिए पकड़ा था आपको तसल्ली देने के लिए। तो आप कहाँ ढूंढती फिर रही हैं ये सारी बातें? ये मुश्किल है अब आपके लिए। बस यही हम आपको समझाते हैं सभी लोगों को कि ये तमाम लोग जब आपके साथ इस तरह के फ्रॉड करते हैं तो उस वक्त ज़रा समझा कीजिए, जब ये बयान देते हैं इनके सीने में आपका कोई दर्द नहीं होता, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने की उस वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। अगली खबर जी, एक और इस्तिस्ना। उमर दराज गोंदल कहते हैं कि ये जो नया कानून आ रहा है, गुंडा एक्ट की तरह का, गुंडा ऑर्डिनेंस की तरह का, जो पंजाब के अंदर कानून आ रहा है, उसमें माशाल्लाह से ये लिखा है कि जो अफसरान इसमें काम करेंगे उन अफसरान को नए कानून के तहत हुकूमत और अहलकारों को भी गुड फेथ में इस्तिस्ना हासिल होगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अच्छा, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब स्पीकर साहब जाहिर है इसके खिलाफ खड़े हो गए कि ये ठीक नहीं है। मरियम नवाज शरीफ इसे पास करवाना चाहते हैं। अब इसमें मैं जो हमारी हुकूमत के दिनों की याददाश्त आपको बता सकता हूं कि एक हमारी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में इसी तरह का मीडिया के खिलाफ जो है वो, या मीडिया पर टाइट करने का जो बिल था, वो मिलिट्री जर्नल्स पास करवाना चाहते थे। उसको जाहिर है हमारे जो मुतलका मिनिस्टर थे वो भी, जाहिर है उनका भी आइडिया भी था, शायद उनका अपना भी कि ये होना चाहिए। जाहिर है वो आइडिया उनका इनरिच हुआ होगा जर्नल्स के साथ डिस्कस करने से भी, लेकिन जर्नल्स उसके पीछे थे कि ये ज़रूर पास हो।
अब एक तरफ उन्होंने हमारी तरफ से वो बिल जो है वो जोरों शोर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये कर दें ये कर दें वो करवा दिया। दूसरी तरफ जो उस वक्त के टेलीविजन के मालिकान थे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े 4 5 6 टीवी या बल्कि सारे ही जितने भी टेलीविजन हैं, उनकी एक ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन है पीबीए, उसके एक चेयरमैन होते हैं या हेड होते हैं। वो कभी दुनिया टीवी के मियाँ आमिर साहब, कभी जियो टीवी वाले साहब जो हैं मीर शकील साहब, कभी ARY वाले, तो वो बदलते रहते हैं। तो वो तमाम टेलीविजन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ पीबीए का वफ्द जो है वो मुझसे मिला। अब जब मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मुझे पता चला कि उनके पीछे भी चौधरी साहब उनको कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा गंदा कानून है, आपका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने मुझे वाजे नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि इनको भी ब्रीफिंग कहीं और से मिली है कि ये हम नहीं करवा रहे, ये हुकूमत कर रही है, तो आप इनसे निपटें जाके खुद ही। एक तरफ हमसे हमसे मैं तो नहीं था, मेरी मिनिस्ट्री तो नहीं थी, जाहिर है, हमसे वो बिल कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा बिल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है ये बिल। दूसरी तरफ उनको कह रहे थे देखें हुकूमत क्या कर रही है, ये बिल आ रही है, पड़ जाए इनको। तो मैंने सारे मामले को भांपा और मैंने जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर ब्रीफ किया कि ये सूरत हाल है दोनों तरफ से, जो मेरी उधर मीटिंग हुई है। और जाहिर हमारे मिनिस्टर साहब तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर ही रहे थे। तो उन्होंने जब इस सारे मामले को देखा, प्राइम मिनिस्टर ने नज़ाकत को, तो उन्होंने उस मामले को डेफर कर दिया, कैंसिल नहीं किया, डेफर कर दिया, और कहा कि इसके ऊपर जो गुफ्तगू है, जो इसके ऊपर तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड सीनियर सहाफ़ी सारे, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे बातचीत करें, और जब लार्जर कंसेंसस हो जाए तो फिर इस बिल को आगे लेकर चलें। बस फिर उस बिल में से हवा निकल गई और वो बिल कभी भी आगे तोड़ ना चढ़ा। तो अब जब मैं ये देख रहा हूं, शुरू में मैंने जियो वाली आपके सामने रखी, फिर मैंने कश्मीर वाली खबर आपके सामने रखी, फिर अब जो ये आपके सामने पंजाब वाले गोंडा एक्ट की खबर आपके सामने रख रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि असल में ये चौधरी साहब दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ बाजी मेरी